मेघना गुलजार बड़े पर्दे पर एक बायोपिक लेकर आ रही है जिसमें लीड रोल निभा रहे हैं विक्की कौशल। जी हाँ, मेघना ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसमें विक्की कौशल नजर आएंगे। ये फिल्म इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मोनेक्शो के लाइफ पर बेस्ड होगी, जिसका नाम भी सैम ही रखा गया है। सैम की अनाउंसमेंट विक्की के फर्स्ट लुक के साथ की गई थी। इसमें विक्की कौशल भारी भरकम मूंछ के साथ इंडियन आर्मी की वर्दी पहने ऑफिस में बैठे कुछ काम कर रहे हैं। उनके एक हाथ में कलम और दूसरे में चश्मा है। ये फोटो मोनेक्शो के करियर के सेकंड हाफ की लग रही है क्योंकि उनके बाल आधे काले और आधे सफेद हो चुके हैं। साथ ही बैकग्राउंड में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक फोटो भी टंगी हुई दिख रही है। आइए जानते हैं उस महान शख्सियत के बारे में जिन पर मेघना ये फिल्म बना रही है। मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। सैम मोनेक्शो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर बहुत दिलचस्प रहा। अमृतसर में पला बढ़ा एक पारसी बच्चा पापा की तरह ही डॉक्टर बनना चाहता था। इसके लिए वो लंदन जाना चाहता था क्योंकि उसके दो भाई पहले से ही वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पापा ने कहा तुम अभी छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा और सेलेक्ट कर लिए गए मेरिट लिस्ट में 6 नंबर पर। हो सकता है फिल्म की शुरुआत यहीं से हो। खैर, यहाँ से शुरू हुआ सैम का करियर। दूसरे वर्ल्ड वॉर यानी 1941 से लेकर भारत की आजादी बंटवारा 1947, इंडिया चाइना वॉर 1962 और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के बाद खत्म हुआ। 1971 में इंडो पाक वॉर में उनकी भूमिका का खास जिक्र किया जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के मुताबिक लड़ा गया था और इसमें इंडिया जीती भी थी। उनके करियर के कुछ दिलचस्प किस्से हैं जिनके फिल्म में होने की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। उन कई किस्सों में से एक ये है जब दूसरे विश्व युद्ध यानी 1942 में बर्मा में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ओर से लड़ते हुए सैम को कई गोलियां लग गई थी। शेर सिंह नाम के एक साथी जवान ने उन्हें लड़ाई के मैदान से बचाकर निकाला था। सैम को इलाज के लिए एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास ले जाया गया। खून से लथपथ बेसुध पड़े सैम का इलाज करने से डॉक्टर ने मना कर दिया। उनका मानना था कि सैम की जान का बचना बहुत मुश्किल है। इसी बीच सैम को होश आ गया। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ। मोनेक्शो ने कहा उन्हें गधे ने दुलत्ती मार दी है। इस हालत में भी उनके ह्यूमर की तारीफ करते हुए डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी लंग, किडनी और लीवर से कुछ 7 गोलियां निकाली गई और फाइनली सैम बच गए। 1971 तक इंडिया के पूरब में भी पाकिस्तान था और पश्चिम में भी पाकिस्तान, और इन दोनों की आपसी लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। जब वेस्ट पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ने ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश बोला जाता है, उसमें उठ रही आजादी की मांग को कुचलना शुरू किया, तब वहां से बहुत बड़ी आबादी तकरीबन 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाने और शरण लेने भारत के पश्चिम बंगाल पहुंच गए। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी इतना वजन उठाने लायक हष्ट-पुष्ट नहीं हुई थी, इसीलिए चरमराने लगी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 अप्रैल 1971 को एक मीटिंग बुलाई जिसमें मोनेक्शो से पूछा गया कि क्या इंडियन आर्मी युद्ध के लिए तैयार है। मोनेक्शो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ समय दिया जाए तो वो जीत की गारंटी ले सकते हैं। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली। वॉर शुरू करने की तारीख तय हुई 4 दिसंबर क्योंकि मोनेक्शो इसे अपना लकी नंबर मानते थे। युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 3 दिसंबर को फाइनली वॉर शुरू हुआ और शुरुआती 4 दिनों में ही इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर भारी पड़ चुकी थी, लेकिन युद्ध जीतना अभी बाकी था। इतने में पाकिस्तान की पुकार पर अमेरिका ने दखल अंदाजी शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नेवी को लगा दिया। अब समय नहीं था। वो बात अलग है कि उनके पास भी रूस का सपोर्ट था। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि अमेरिकी बेड़े के भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर करना होगा। सैम मोनेक्शो ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने को कहा। पाकिस्तान नहीं माना। इसीलिए 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर को फाइनली ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में भी सैम मोनेक्शो की काफी अहम भूमिका रही है। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें उनके करियर की हाइलाइट्स रही थी, इसीलिए फिल्म में इन्हीं मसलों पर ज्यादा बातचीत होने की संभावना है। इनके अलावा भी सैम का जीवन कई घटनाओं से भरा है जो साधारण नहीं कही जा सकती। ऐसी शख्सियत पर फिल्म बनाने का विचार आना भी भारतीय सेना के लिए मेघना के जज्बातों को दर्शाता है। ये उन कहानियों में से एक है जो दुनिया के सामने आनी ही चाहिए, लेकिन अनकही और अनसुनी है।
तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। दिस स्क्रिप्ट इज रिटन बाय कनक शर्मा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है फिल्म से रिलेटेड या किसी एक्टर से रिलेटेड तो बेझिझक पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।